हेलो गाइज, मेरा नाम बालकृष्ण श्रीवास्तव एंड वेलकम टू कोड विद पीके। तो इस वीडियो में हम जावा कोड सोल्यूशन लिखेंगे क्वेश्चन 6 का आईसी 2025 कंप्यूटर साइंस बोर्ड्स स्पेसिमेन पेपर का, जो ये रहा सवाल। तो शुरू करने से पहले इट इज़ रिक्वेस्ट कि प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, क्योंकि मेरा चैनल नया है और आपका सपोर्ट, आपका सब्सक्रिप्शन बहुत ज़रूरी है। सो प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। और ये सारे सोल्यूशंस आईएससी 2025 कंप्यूटर साइंस बोर्ड स्पेसिमेन पेपर के इंग्लिश में भी मैंने बनाए हैं अपने कोड विद बी के इंग्लिश चैनल पर। तो चैनल का लिंक, वीडियोस का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप चेक कर सकते हैं। और आईएससी स्टूडेंट्स के अलावा भी मैं काफ़ी प्रोग्रामिंग कंटेंट पढ़ाता हूँ अपने कोड विद बी के इंग्लिश चैनल पर। एक बार प्लीज़ चेक करिएगा चैनल, बताइएगा आपको कैसा लगा, अपने रिव्यू जरूर शेयर करिएगा। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमको दिया गया है ये सवाल, 1 मिनट लीजिए, इसको पूरा पढ़ लीजिए। ओके, तो इसमें करना क्या है कि आपको एक क्लास दी गई है स्ट्रिंग ऑप। तो हमको दिया गया है 2 इनपुट स्ट्रिंग str और msk। ओके, ये 2 स्ट्रिंग हमको इस क्लास के डेटा मेंबर दिए गए हैं, ये हमको इनपुट करने हैं इस फंक्शन में। फिर हमको इस स्ट्रिंग में से इस मास्क के सारे कैरेक्टर्स हटा देने हैं और जो फाइनली स्ट्रिंग मिलेगा हमको nstr में स्टोर कर लेना है। ओके, एग्जाम्पल लोगों ने दिया है कि अगर ओरिजिनल स्ट्रिंग कम्युनिकेशन है, मतलब हमारा str में कम्युनिकेशन गया, ओके, इन लोअर केस। ओके, फिर हमारा मास स्ट्रिंग है mont। तो इस कम्युनिकेशन वर्ड में से इस मास स्ट्रिंग के सारे कैरेक्टर्स हट जाने चाहिए, मतलब सारे एम्स, सारे ओज, सारे एन्स, सारे टीज हट जाने चाहिए, तो हमको ये मिलेगा। ओके, और यही हमको करना है। और फिर हमको एक मेन फंक्शन भी लिखना है और ऑब्जेक्ट बना के इसके फंक्शंस को भी कॉल करना है। राइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमको स्टार्ट करना है क्लास स्ट्रिंग ओपी। ओके, ओपी, राइट। क्लास का नाम, डेटा मेंबर्स का नाम, फंक्शंस का नाम एग्जैक्टली वही रखिएगा जो आपको क्वेश्चन पेपर में दिया गया है, क्योंकि आप कोई मौका नहीं देना चाहते एग्जामिनर को आपका मार्क्स कट करने का। ओके, 3 डेटा मेंबर्स है, तीनों स्ट्रिंग है, प्राइवेट स्ट्रिंग str, ओके, प्राइवेट स्ट्रिंग msk और nstr। ओके, मास्क नहीं है ना, msk है। ओके, और मैं डेटा मेंबर्स को हमेशा प्राइवेट लेता हूँ, कंस्ट्रक्टर्स मेथड्स को हमेशा पब्लिक लेता हूँ। फिर है हमारा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर टू इनिशियलाइज डेटा मेंबर विद लीगल इनिशियल वैल्यू। ओके, मतलब पब्लिक स्ट्रिंग ओपी, डेटा मेंबर्स हमारे हैं str, जिसको हम लीगल इनिशियल वैल्यू देंगे ब्लैंक। ओके, msk को देंगे ब्लैंक और nstr को भी देंगे ब्लैंक। ओके, अगला मेथड है void accept to accept original string str and mask string in lower case। सो पब्लिक void accept। ओके, एक्सेप्ट करने के लिए हमको एक स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट चाहिए होगा, स्कैनर इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। ओके, आप ये स्कैनर जो है स्टैटिक भी कर सकते हो, स्टैटिक, और यहाँ पे भी ले सकते हो। ओके, लेकिन मैं यूजुअली इसको ऐसे फंक्शन में ही लेता हूँ, तो मैं यही रखूँगा। ओके, और मेरा लॉजिक ये है कि इस स्कैनर का काम मुझे इसी फंक्शन में है और कहीं नहीं है। अगर मैं मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स बना रहा होता स्ट्रिंग ओपी के, जहाँ पे हर एक ऑब्जेक्ट रीड कर रहा है वैल्यूज, तो शायद मैं स्टैटिक अप्रोच के साथ जाऊँ। ओके, तो आस्क द यूजर टू एंटर अ स्ट्रिंग। ओके, सिस आउट, ओके, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एंटर अ स्ट्रिंग। ओके, और ऐसे कह सकते हो इनपुट स्ट्रिंग। ओके, तो ये हो गया हमारा str, जो कि हम रीड करेंगे यूजिंग नेक्स्ट लाइन। ओके, अब नेक्स्ट और नेक्स्ट लाइन में यही अंतर है कि नेक्स्ट जो है ना, एक कंटिन्यूस सीक्वेंस ऑफ नॉन वाइट स्पेस कैरेक्टर्स रीड करता है, मतलब एक तरीके से एक वर्ड रीड करता है। नेक्स्ट लाइन पूरी की पूरी लाइन रीड कर लेता है, चाहे इसमें वाइट स्पेस हो चाहे ना हो। ओके, और आपके रिक्वायरमेंट में कुछ ऐसा दिया नहीं गया है कि स्ट्रिंग में वाइट स्पेस हो सकता है, नहीं हो सकता है, तो मैं मान के चल रहा हूँ कि वाइट स्पेस हो सकता है, तो मैं पूरी की पूरी लाइन str में रीड कर लूँगा। सिमिलरली मैं करूँगा मास्क रीड करने के लिए, टू मास्क स्ट्रिंग एंटर मास्क स्ट्रिंग, ये हो गया msk में, और ये भी पूरी लाइन में, क्योंकि मेरे मास्क में भी स्पेस हो सकता है। ओके, अब इसमें बोला गया है कि एक्सेप्ट द स्ट्रिंग्स इन लोअर केस, तो हम यूज़र को तो रेस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते कि वो क्या एंटर करे, वो अपना जो मन है वो एंटर करेगा। तो हम क्या करेंगे, हम इसको इनपुट करने के बाद हम लोअर केस में चेंज कर देते हैं। इससे इस बात की गारंटी रहेगी कि इस ऐसे फंक्शन के बाद str और msk में 2 लोअर केस स्ट्रिंग्स ही हैं। ओके, तो 2 लोअर केस। ओके, लोअर केस कन्वर्ट करके सेम वेरिएबल में स्टोर कर दिया। ओके, तो कन्वर्ट both the strings to lower case। ओके, ये हो गया आपका एक्सेप्ट। अगला आता है void form। तो पब्लिक void form, जिसमें हमको अपना नया स्ट्रिंग बनाना है, तो मैं नया स्ट्रिंग को यहाँ ब्लैंक ले लूँगा। ओके, नहीं भी लोगे तो आप चलेगा, क्योंकि ये ऑलरेडी ब्लैंक है। ओके, अब हम ये वाला जो है हमारा जो प्रोसेस है मास्क कैरेक्टर्स हटाने का, वो कैसे करेंगे।
तो हमको दिया गया है, मान लेते हैं हमको दिया गया है सेम कम्युनिकेशन, तुम्हारा एस ये है, ओके। हमारा मास्क है एस ये है, मास्क है हमारा MONT, ओके। मास्क के सारे कैरेक्टर्स इसमें से हटाने, मतलब सबसे पहले आपने M हटाया तो CO, M हट गया, UNICATION ये मिला आपको, M चला गया। फिर आपने O हटाया तो O चला गया, CUNICATIN। फिर आपने N हटाया तो N हटा तो CUICATI। फिर आपने T हटाया तो इसमें से T हटा तो CUICAI बचा, जो कि आपका सैंपल है CUICAI, ओके। अब इसको हम करेंगे कैसे, हमको हर एक कैरेक्टर हटाना है स्टार्टिंग विथ STR, तो मैं बोलूँगा फॉर ईच CH इन मास्क, ओके। इसको रिमूव करना है हमको STR से। मैं लूँगा एक टेम्प स्ट्रिंग जो कि स्टार्ट करेगा STR से, सो सेट टेम्प टू STR, ओके। और हमको अपना इवेंजुअल स्ट्रिंग किस में स्टोर करना है, NSTR, तो फाइनली वैल्यू ये NSTR में आनी चाहिए, ओके। तो मैं क्या करूँगा, हर एक आइट्रेशन में इस टेम्प स्ट्रिंग से मैं CH हटा के NSTR में स्टोर करूँगा, मतलब सेट हर एक आइट्रेशन में सेंड NSTR टू ब्लैंक, ओके। फिर मैं करूँगा रिमूव ऑल अकरेंसेस ऑफ CH फ्रॉम टेम्प एंड स्टोर इन NSTR, ओके। टेम्प में से सारे CH के अकरेंसेस हमने हटा दी और कहाँ स्टोर किया, NSTR में। और फिर मैं वापस सेट टेम्प टू NSTR, ओके। अब ये मैं किस लिए कर रहा हूँ, अगर मैं ये नहीं करता हूँ, ओके, तो आपने सपोज करिए M हटा दिया, ओके, आपको ये मिला। और जब आप O हटाना चाह रहे हो तो आपको इस वाले से O नहीं हटाना है, आपको इस वाले से O हटाना है, ओके। कहने का मतलब टेम्प यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और NSTR फिर ये हो गया, ओके। हमने सारे अकरेंसेस ऑफ CH हटा के NSTR में स्टोर किया, तो पहले टेम्प स्टार्ट हो रहा था NSTR, फिर हमारा पहले आइट्रेशन में ये बना M चला गया, फिर हमने ये कर दिया, तो टेम्प अब हमारा ये वाला स्ट्रिंग हो गया जिसमें से हमको अगला कैरेक्टर हटाना है। तो जब हम अगला कैरेक्टर O हटाएंगे इसमें से, तो हमारा NSTR ये नहीं ये है, क्योंकि हम टेम्प में से CH हटा के NSTR स्टोर कर रहे हैं हर एक आइट्रेशन में। तो पहले आइट्रेशन में टेम्प में से CH हटा के हमने NSTR में डाल दिया, फिर अगले आइट्रेशन में टेम्प हमारा ये हो गया, तो टेम्प में से CH हटा के हमने इसको NSTR में डाल दिया, तो NSTR ये हो गया। फिर हमने सेम किया, टेम्प हो गया NSTR, तो टेम्प अब हमारा ये वाला स्ट्रिंग हो गया जिसमें से हमको अगला कैरेक्टर N हटाना है। टेम्प में से CH हटा के NSTR में स्टोर किया, टेम्प में से CH जो कि N था उसको हटा के NSTR में स्टोर किया, तो NSTR अब ये हो गया, ओके। फिर आपने सेट किया टेम्प टू NSTR, तो टेम्प ये हो गया, ओके। इसलिए ये करना ज़रूरी है, वरना टेम्प STR ही रहेगा। और इसका आइडिया ये है कि आपको कम्युनिकेशन में से MONT हटाना है, तो कम्युनिकेशन में से M हटाया, फिर जो कैरेक्टर्स बचे उसमें से O हटाया, फिर जो कैरेक्टर्स बचे उनमें से N हटाया, फिर जो कैरेक्टर बचे उनमें से T हटाया। अगर आप कम्युनिकेशन में सिर्फ M हटाओगे, फिर वापस कम्युनिकेशन से फिर वो हटाओगे, फिर वापस कम्युनिकेशन से N हटाओगे, तो आपको सेम आउटपुट नहीं मिलेगा, क्योंकि टेम्प तो STR ही है ना, ओरिजिनल स्ट्रिंग ये है, आप स्ट्रिंग को अपडेट ही नहीं कर रहे, ओके। तो टेम्प फिर NSTR हुआ, फिर फाइनल आइट्रेशन में आपने CH हटाया टेम्प में से, ओके, और स्टोर कर दिया उसको NSTR में, तो फाइनल NSTR ये मिला और चारों कैरेक्टर्स मास्क के ओरिजिनल स्ट्रिंग से हट गए, ओके। ये आइडिया है। तो इसको कोड करेंगे, तो सबसे पहला था सेट टेम्प टू STR, ओके, स्ट्रिंग टेम्प टू STR, ओके। और हम डायरेक्टली STR से इसलिए काम नहीं कर रहे हैं क्योंकि अगर हम डायरेक्टली STR से काम करेंगे तो STR चेंज हो जाएगा, मतलब टेम्प क्योंकि चेंज होता जा रहा है ना, पहले ये था, फिर ये था, फिर ये था, फिर ये था, तो हमारा STR चेंज हो जाएगा। तो जब हमको डिस्प्ले करना होगा ना यहाँ पर, ओके, कि डिस्प्ले ओरिजिनल स्ट्रिंग एंड न्यूली फॉर्म स्ट्रिंग, तो ओरिजिनल स्ट्रिंग तो हमारा STR में था जो हमने चेंज कर दिया, हमको ओरिजिनल स्ट्रिंग चेंज नहीं करना है। और जब भी आपको ऐसा सवाल मिले जहाँ पे आपको ओरिजिनल डेटा मेंबर पर, ओके, इस पर कुछ फंक्शंस करने हैं, कुछ ऑपरेशंस करने हैं और फिर फाइनली इसको डिस्प्ले करना है, तो इसका कॉपी बना के करिए, जैसा मैं यहाँ पे टेम्प में करके कर रहा हूँ, ओके, ताकि आपका ओरिजिनल वैल्यू चेंज ना हो, ओके। फिर हमने क्या देखा, फॉर ईच कैरेक्टर इन मास्क, जो कि हमने यहाँ देखा, फॉर ईच कैरेक्टर इन मास्क सेट NSTR टू ब्लैंक, ओके। तो फॉर इन i = 0
एम एस के डॉट लेंथ आई प्लस प्लस, तो हमारा कैरेक्टर मास्क का हो गया एम एस के डॉट कैरेट आई। ओके, सेट एन एस टी आर टू ब्लैंक, क्योंकि हम हर बार एन एस टी आर को फ्रेश से स्टार्ट करेंगे वरना कैरेक्टर्स एक्यूमुलेट हो जाएंगे। ये भी मैं आपको एंड में करके बताऊंगा। ओके, रिमूव ऑल अकरेंसेज ऑफ सी एच फ्रॉम टेम्प एंड स्टोर इट इन टू एन एस टी आर, जो कि हमने देखा। ओके, रिमूव ऑल अकरेंसेज ऑफ सी एच फ्रॉम टेम्प एंड स्टोर इन टू एन एस टी आर। इसके लिए क्या करना होगा, हम टेम्प को आइटरेट करेंगे। ओके, जो कैरेक्टर सी एच नहीं है वो हम एन एस टी आर में कॉपी कर देंगे, तो सारे अकरेंसेज ऑफ सी एच टेम्प से चले जाएंगे। हम क्या करेंगे, पूरा टेम्प को आइटरेट करेंगे। ओके, जे प्लस प्लस। ओके, अगर ये कैरेक्टर सी एच नहीं है, एम डॉट कैरेट जे, अगर ये कैरेक्टर टेम्प का सी एच नहीं है तो हम इसको एन एस टी आर में ऐड कर देंगे, तो ये हो गया टेम्प डॉट कैरेट जे। ओके, और अगले आइट्रेशन के पहले सेट टेम्प टू एन एस टी आर, ताकि जो अगला कैरेक्टर हमको एलिमिनेट करना है वो करेंट टेम्प से हो। ऑलराइट, तो टेम्प हो गया हमारा एन एस टी आर। ओके, और ये हो गया आपका फॉर्म मेथड। ओके, ऑलराइट, लास्ट मेथड बचा आपका पब्लिक वॉइड डिस्प्ले, तो पब्लिक डिस्प्ले। ओके, तो हम इसमें प्रिंट करा देते हैं ओरिजिनल स्ट्रिंग प्लस एस टी आर। इसलिए मैंने एस टी आर को चेंज नहीं किया, मास्क भी प्रिंट करा देते हैं। मास्क की ज़रूरत नहीं है, ये लाइन आपको ज़रूरत नहीं है, बट मैं प्रिंट करा देता हूँ डिबगिंग के लिए। और मैं प्रिंट कराऊंगा न्यू स्ट्रिंग, तो ये एन एस टी आर। ओके, ये हो गई आपकी क्लास स्ट्रिंग ओपी। ओके, ऑब्जेक्ट बना के इसको चेक करना है, तो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग या जी एस। ओके, स्ट्रिंग ओपी, न्यू स्ट्रिंग ओपी। ओके, सबसे पहले हमको क्या करना होगा, एक्सेप्ट। ओके, फिर हमको करना होगा फॉर्म। ओके, फिर हमको करना होगा डिस्प्ले। ओके, तो फंक्शन में ये बता रहा है कि डिस्प्ले करो ओरिजिनल स्ट्रिंग और न्यूली फॉर्म एस टी आर, तो हमको फॉर्म फंक्शन हम अलग से बुला रहे हैं। अगर हम फॉर्म फंक्शन यहाँ बुला रहे होते हैं तो हमको सिर्फ डिस्प्ले कॉल करना होता। ओके, राइट, चला के देखते हैं। तो हमारा इनपुट स्ट्रिंग हो गया कम्युनिकेशन, और मास्क हो गया MONT, और न्यू स्ट्रिंग हो गया COI, जैसे मैंने आपको बोला था। फिर मैं सपोज करो अपना नाम डालता हूँ, और मास्क में सपोज ए हटाना है, तो सिर्फ ए हट गया। ओके, फिर से चलाता हूँ, अपना नाम डालता हूँ। ओके, और ए और बी हटाना है, तो ए और बी हट गया। ओके, तो मैंने आपको जैसे बोला था कि अगर आप ये नहीं करोगे, ओके, तो होगा क्या, आपने कम्युनिकेशन से पहले एम निकाला, फिर वापस आपने कम्युनिकेशन से ही स्टार्ट किया, क्योंकि टेम्प तो एस टी आर ही है, चेंज नहीं हो रहा है। ओके, ये नहीं कर रहे हो आप जब। ओके, फिर आपने ओ निकाला कम्युनिकेशन से, फिर वापस आपने कम्युनिकेशन से एन निकाला, फिर वापस आपने कम्युनिकेशन से टी निकाला। सो बेसिकली आपको क्या मिलेगा, कम्युनिकेशन में से जब टी निकालोगे तो कम्युनिकेशन में से जब टी निकालोगे तो आपको ये मिलेगा कम्युनिकेशन। ओके, जब आप ये नहीं कर रहे हो, ओके, तो मैं कम्युनिकेशन और MONT डालता हूँ इनपुट में, कम्युनिकेशन और MONT। ओके, देखिए, राइट, जो भी लास्ट कैरेक्टर होगा बस वही रिमूव होगा, क्योंकि आप स्टार्ट कर रहे हो ओरिजिनल स्ट्रिंग से। तो सपोज करो मैं कुछ भी डाल देता हूँ, अपना नाम डालता हूँ कि बालकृष्ण। इतने सारे कैरेक्टर्स रिमूव करने, लेकिन होगा सिर्फ लास्ट वाला, क्योंकि ये गया, देखिए बस। ओके, इसलिए ये ज़रूरी है। ऑलराइट, दूसरा, अगर आप इसको ब्लैंक नहीं सेट करेंगे NSTR को, तो हर आइटरेशन में जो आपको नया स्ट्रिंग मिल रहा है वो एक एक्यूमुलेट होता जाएगा। तो होगा क्या, आपके पास पहले NSTR में ये मिलेगा, फिर आपने उसको ब्लैंक नहीं किया, आपने वापस इसको इसी से स्टार्ट कर दिया, तो ये होगा COUNICATION, फिर अगला वाला CUNICATIN, फिर अगला वाला, सब एक ही साथ CUICATI, CUICAI। तो जब आप ये नहीं कर रहे हो ना, ये वाला पार्ट, तो आप NSTR को ब्लैंक से स्टार्ट नहीं कर रहे हो, तो आपको जो सपोज कम्युनिकेशन से M मिला के जो कैरेक्टर्स मिले, तो उसी में आप वो कैरेक्टर्स ऐड कर दोगे जो आपको कम्युनिकेशन में से O हटाने से मिलेंगे, फिर उसको ऐड करते जाओगे। तो मैं इसको करके दिखाता हूँ, कम्युनिकेशन और MONT। ओके, तो ये देखिए आपको ये मिल रहा है, आप बस कैरेक्टर्स ऐड करते जा रहे हो। ओके, तो फाइनली ये लास्ट वाला आपको चाहिए, इसलिए आपको हर बार ब्लैंक से स्टार्ट करना है। ओके, कम्युनिकेशन
मल्टीप्लिकेशन और MONT, और ये आपका आउटपुट है। ओके, आप अपर केस में भी डालोगे ना तो आपको आउटपुट लोअर केस में मिलेगा, क्योंकि इनपुट लोअर केस में एक्सेप्ट करना था। तो अगर मैं ए भी डालूंगा तो देखिए लोअर केस में। ओके, और ये था आपका क्वेश्चन 6 का सोल्यूशन IC 25 कंप्यूटर साइंस बोर्ड स्पेसिमेन पेपर का। ऑलराइट, तो आई होप ये अच्छा लगा, आपको हेल्पफुल लगा। तो प्लीज़ लाइक करिएगा वीडियो को, सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को, और प्लीज़ शेयर करिएगा, क्योंकि बहुत सारे वीडियोस मैंने बनाए हैं और मैं स्टिल 68 सब्सक्राइबर्स पे हूँ। तो अगर आपको अच्छा नहीं लगता तो कुछ बताइएगा, ताकि मैं उस पर इम्प्रूव कर पाऊँ। और ऐसा नहीं कि मैं सब्सक्राइबर्स के लिए काम करता हूँ, मुझे करना बहुत अच्छा लगता है, इससे मेरा ज़ीरो मॉनेटरी रिटर्न्स है, लेकिन मुझे मज़ा आता है, मतलब आई लाइक डूइंग दिस। सो कुछ चीज़ें आपको करनी चाहिए, बिकॉज जस्ट लाइक डूइंग देम। राइट, और ये सारा कंटेंट इंग्लिश में भी अवेलेबल है, तो अगर आप इंग्लिश से ज़्यादा कंफर्टेबल हैं तो मेरे इंग्लिश चैनल कोड विद BK पे भी आप ये सब कंटेंट देख सकते हैं। चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, तो प्लीज़ कमेंट्स में बताइएगा अगर आपको इसमें कुछ समझ में नहीं आया, कुछ डाउट्स था। और आप कमेंट्स में मुझे हमेशा बता सकते हैं कि आप मुझसे कोई क्वेश्चन सॉल्व कराना चाहते हैं या फिर कॉन्सेप्ट डिस्कस करना चाहते हैं। प्लीज़ लाइक करिए वीडियो को, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।